Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Welding and NDT. Today my topic is ASME PVC. ASME means American Society of Mechanical Engineering. This is a worldwide standard used in different pressure vessel, boiler and power plant industry. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एजमी बी बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। जो एजमी का पहला कोड था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इशू हुआ था 1914 में। और ये कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। क्यों किया गया था कि 1914 से पहले जितनी भी हमारी बॉयलर एंड प्रेशर वेसल इंडस्ट्री थी वहाँ पर बॉयलर के जो हादसा थे, जो जानी नुकसान था, बॉयलर लीकेज थी, बॉयलर के अंदर क्रैक आ जाते थे, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, जिसमें जानी और माली नुकसान दोनों शामिल थे। तो उन्होंने सब ने बैठकर एक कोड बनाया जिसको हम कहते हैं एजमी बीवी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड। ठीक हो गया। इस कोड के अंदर टोटल हम 12 सेशन पढ़ेंगे। 12 सेशन के बारे में इस कोड के अंदर पढ़ेंगे। ये जो कोड है ये किसके बारे में बताता है कि हमारे जो बॉयलर एंड प्रेशर वेसल की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनका डिज़ाइन, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में कंप्लीट हमें नॉलेज देगा। इसको हम एजमी बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड कहते हैं। इस कोड के टोटल 12 सेशन हैं। हम उन तमाम 12 सेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये कोड हमें बताएगा स्टेशनरी बॉयलर के बारे में। आपको पता है कि स्टेशनरी बॉयलर कौन से होते हैं? स्टेशनरी बॉयलर एक ऐसे बॉयलर होते हैं जो कि फिक्स होते हैं ज़मीन के साथ, आप उसको कहीं पे मूव नहीं कर सकते। इस कोड के टोटल 12 सेशन होते हैं। कितने होते हैं? 12 सेशन। 12 सेशन। कोड कितने सेशन में डिवाइड है? टोटल 12 सेशन। आज हम बारी बारी करके उन सेशन के नाम पढ़ेंगे, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेशन 1 है ना, वो किसके बारे में बताता है हमें? सेक्शन 1 रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बॉयलर। रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बॉयलर। ठीक हो गया। ये हम सेक्शन 1 में पढ़ेंगे इसके बारे में। और कंप्लीट पावर बॉयलर के बारे में, एक उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, उसका डिज़ाइन, बॉयलर की जिसमें हमारे पास बॉयलर की जो बॉयलर माउंटिंग आ जाती हैं, बॉयलर फिटिंग आ जाती हैं, बॉयलर एक्सेसरीज आ जाती हैं, उसके कंप्लीट उसके डिज़ाइन प्रेशर, उसके टेम्परेचर के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज देगा सेशन 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेशन 2 है, वो हमें बताता है, सेशन 2 हमें गाइड करता है रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। ये हमें जो हम बॉयलर और प्रेशर वेसल में जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसका कंप्लीटली नॉलेज देता है हमें। उसका उसका जो हमारे पास उसका मटेरियल के ग्रेड्स हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके करैक्टरिस्टिक है, उसके एडवांटेज हैं, कौन से मटेरियल को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज देता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, रूल्स फॉर द न्यूक्लियर फैसिलिटी कंपोनेंट। ठीक है, ये हमें न्यूक्लियर फैसिलिटी कंपोनेंट के बारे में कंप्लीटली नॉलेज देता है। ठीक हो गया। और इसके बाद आ जाता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग बॉयलर्स। रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग बॉयलर्स। ये चीज हो जाएगी। सेक्शन 4 में हम जो हीटिंग बॉयलर्स हैं उसके बारे में। 5 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीटी। इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड फॉर एनडीई, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन।
इसमें हम हमारे जो एनटीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जिसमें हमारे पास पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, ईडी करंट टेस्टिंग एंड विजुअल एग्जामिनेशन, इसके बारे में हमें कंप्लीटली नॉलेज है वो सेक्शन 5 में मिलता है। ठीक है, इसके आर्टिकल होते हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 2 आरटी के बारे में, आर्टिकल 4 यूटी फॉर मटीरियल, आर्टिकल 5 यूटी फॉर वेल्डिंग, आर्टिकल 6 फॉर पीटी, आर्टिकल 7 फॉर एमटी, आर्टिकल 8 फॉर विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंडेड रूल्स फॉर द केस एंड ऑपरेशन ऑफ हीटिंग बॉयलर। क्लियर हो गया, रिकमेंडेड रूल फॉर द केस एंड ऑपरेशन ऑफ हीटिंग बॉयलर। अब सेक्शन 7 की बात करते हैं, तो सेक्शन 7 जो है, रिकमेंडेड रूल्स फॉर द कंप्लीटली गाइडलाइंस एंड केयर ऑफ पावर बॉयलर्स। ठीक है, बॉयलर्स। ठीक हो गया, रिकमेंडेड रूल फॉर द गाइडलाइंस एंड केयर ऑफ पावर बॉयलर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 8 में हम पढ़ते हैं बॉयलर नहीं, प्रेशर वेसल के बारे में। सेक्शन 8 में हम प्रेशर वेसल, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डिजाइन एंड इट्स डिजाइन, इसके मुख्तलिफ डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1, 2, 3, जिसमें इसकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन जो है ना वो दी होती है। ठीक हो गया, आगे हमारे पास आ जाता है आर्टिकल सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में। वेल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में, वेल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन 10 आ जाता है। सेक्शन 10 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं फाइबर रीइंफोर्समेंट एंड प्लास्टिक प्रेशर वेसल के बारे में। ठीक है, फाइबर रीइंफोर्समेंट एंड प्लास्टिक प्रेशर वेसल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेक्शन 11, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ट्रांसपोर्ट टैंक के बारे में पढ़ते हैं, टैंक की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में।